ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 35। लेसन हम पढ़ रहे थे ईश्वर से अनुराग। डेट है हमारी 19/2021। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से ईश्वर से अनुराग। तो इससे पहले एक वर्कशीट में हमने संतों के बारे में जाना और अलग अलग धर्मों के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं आज किस धर्म के बारे में आया है। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है। सूफीवाद जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। इस्लाम धर्म का ही एक रूप है जो ये जोर देता है कि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही है और भौतिकवाद को दूर करता है। मतलब हमें दुनिया की जो मोह माया है इन सब से दूर रहना चाहिए। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं, ये सूफीवाद ने किया है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर या अल्लाह एक है और उसके प्रति हमें पूर्ण तरह से समर्पित रहना है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। जो इस्लाम धर्म है वो और कठिन होता चला गया, लेकिन जो सूफीवाद है उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जिसमें ईश्वर के प्रति इंसान को समर्पित हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें बताया गया है सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। जो धार्मिक विद्वान ने जो कर्मकांड बताए थे तो उनको अस्वीकार कर दिया मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते थे। सूफी संतों ने ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीतिचर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो जो सूफी संत थे उन्होंने इन सब का अपनी रचनाओं में जिक्र किया। ये यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। ये धर्म से रिलेटेड कोई एक्टिविटी दी गई है। उसके बाद है 11वीं शताब्दी। उसके बाद हमारा दे रखा है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम लिखने हैं। ये आपको याद रखने हैं सूफी संतों के नाम। इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज दिसुद्राज, ये सब आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पर थे। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला अपने निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। जो अब सिलसिलों क्या तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। इन सब का अपना अपना तरीका अलग अलग होता था। उसके बाद है जो पिक्चर दे रखी है उसके आधार पर पिक्चर दे रखी है, जिसमें दे रखा सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। उनके कुछ जैसे जगह होती थी जिसको खानका बोलते, जहाँ पर वो विशेष बैठक बुलाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह पर एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। तो ये क्या था, सूफी संतों की खानका, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अब संत कौन थे और सूफी कौन थे। तो जो उसके बारे में यहाँ बताया गया है, संत और सूफी में बहुत अधिक समानता थी। मतलब उनके विचार जो थे एक थे, बस वो जिसको मानते थे, जो संत थे वो ईश्वर को मानते थे और जो सूफी थे वो अल्लाह को मानते थे। तो सिर्फ उनका जो भगवान था, जो अल्लाह था, वो अलग अलग मानते थे और उनके विचार लगभग सेम थे। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। मतलब विचार उनके जैसे थे, जो उनके
जिसके भी विचार अच्छे लगे उन्होंने अपना लिए। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ा जा सकता है। मतलब अगर दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाना है तो अपने दिल को सिखाओ कि दुनिया एक है और हम सब इस दुनिया का हिस्सा हैं। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। सूफी कौन थे? तो जो अल्लाह को मानने वाले थे, एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे, वो सूफी थे। इस्लाम धर्म से रिलेटेड थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। सिलसिला किसे कहते हैं ये भी आपको लिखना है, जो एक जैसे नीति निर्माण करते थे। सही उत्तर छाटना। सूफी हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, रहस्यवादी का एक समूह थे। ये आपको सही आंसर देना कि रहस्यवादी समूह कौन सा था इनमें से। सही और गलत बताओ। सफ़ियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता है। ये आपको खुद करने हैं। इसके लिए आप अपनी बुक की भी सहायता ले सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही। इसको करिए और मुझे सेंड कर दीजिए।